Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know we are reading about chapter 4 that is structure of an atom. आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो है लेक्चर 3 अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले हमने देखा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम जो है वो न्यूट्रल एंटाइटी कैसे है। उसके बाद हमने देखा कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो क्या है। आज हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अरेंज होते हैं विद इन शेल्स। एसएलओ देख लेते हैं। शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के, एल एंड एम शेल्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट एसएलओ जो हमने देखना है उसमें हमने देखना है कि जो के, एल और एम शेल्स हैं, 3 शेल्स की हमने देखनी है कि उनमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इन शेल्स में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करना सीखना है, वो किस तरह से उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह से शेल्स में अरेंज होते हैं। सो एक्टिविटी है एक एलिमेंट है दैट इज जिंक, उसका एटॉमिक नंबर है 30। तो उसमें जो प्रोटॉन की तादाद है वो क्या होगी, जरा मुझे जल्दी से बताएं। यस, उसमें प्रोटॉन की तादाद 30 ही होगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है एटम का वो कैसे डिस्क्राइब होता है, बाय द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद से ही हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है। सो अगर एटॉमिक नंबर हमें बताया गया है डेट इज 30, तो प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी 30। सो ये नेक्स्ट एक एलिमेंट है X, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 30 है, मास नंबर 55 है। मुझे जल्दी से बताएं कि उसमें प्रोटॉन की तादाद क्या होगी। यस, प्रोटॉन की तादाद जो है वो 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 25 होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो मास नंबर है वो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें न्यूट्रॉन की तादाद बताई गई है डेट आर 30, तो हम मास नंबर में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन की तादाद आ जाएगी। सो एक नेक्स्ट एलिमेंट है, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 22 है और मास नंबर जो है वो 40 है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। यस, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इक्वल होगी प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स क्या होंगे 40 माइनस 22, 40 माइनस 22 कितने हुए 18। तो 18 जो है वो प्रोटॉन है, तो 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में इक्वल नंबर्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स के इक्वल ही होगी, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, आपने ऐसा सोचा कि इसकी सिमिलैरिटी जो है वो सोलर सिस्टम के साथ है, कि सोलर सिस्टम के साथ इसकी थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है, कि जैसे सन जो है वो न्यूक्लियस की तरह दरमियान में होता है और अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जिस तरह सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन्स भी शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में आपस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जो न्यूक्लियस के पास शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2 होती है और उस शेल को कहते हैं के शेल। के शेल से जो नेक्स्ट शेल होता है दैट इज एल शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 8 होती है। उसके बाद आता है एम शेल। एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 18 होती है और ये थर्ड शेल होता है
और इसका एनर्जी लेवल जो होता है वो K शेल से हाई होता है। न्यूक्लियस के पास वाले शेल को K शेल कहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 होते हैं। उसके बाद जो शेल आता है उसको कहते हैं L शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 होती है। उसके बाद जो शेल आता है उसको कहते हैं M शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है 18। सो पैटर्न क्या है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक तो शेल्स में है और शेल्स के एनर्जी लेवल्स के हिसाब से है कि जो K शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा, इसकी एनर्जी बहुत कम होगी। फिर एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा इन L शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा डेट इज M शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 होगी और वो हाई एनर्जी लेवल वाला शेल होगा। उसके बाद जो है वो N शेल आता है, ये आप नेक्स्ट ग्रेड्स में पढ़ेंगे जाके। सो KLM शेल जो हैं उनमें K से M शेल की तरफ एनर्जी जो है शेल की वो बढ़ती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। ये एक एटम है जिसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो 11 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद 12 है। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं 11 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो K शेल में आएंगे। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो L शेल में आएंगे और बाकी बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो M शेल में आएगा। इस एटम का जो शेल्स होंगे, नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 3 होंगे। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो KLM शेल में होती है और इस तरह से ही जो है डिफाइन होता है कि इस एटम में जो शेल्स हैं वो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कितने होंगे। पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो है इंक्रीज होता है, जबकि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं विद इन एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। जो फर्स्ट है हाइड्रोजन एटम, उसमें नंबर ऑफ शेल क्या है 1 है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं जो कि 2 हैं। तो इस तरह से ये 18 जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया गया है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको ड्रॉ करना सीखना है। एक्टिविटी करते हैं। माय डियर टीचर फेलोज, ये आपने बच्चों से एक्टिविटी करवानी है। ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ एनी 5 एटम from first 18 elements according to electronic configuration. Also write the atomic numbers and atomic masses of the elements. बच्चों ने क्या करना है, आपने जो 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया ड्रॉ करके, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने इसमें से कोई भी 5 एटम्स लेने हैं अपनी मर्जी के, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है और उनका आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी डिस्क्राइब करना है। आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स सच एज K, L, M, N एटसेट्रा। ये आगे बढ़ते जाते हैं, ये आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने K, L एंड M शेल में अरेंजमेंट सीखी विद द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स and increasing numbers of electrons, that is called electronic configuration. इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में अरेंज होते हैं K, L और M शेल में विद द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। K से M तक एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये असेसमेंट है आज के SLOs पे, आपने ये सॉल्व करनी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको आपने सॉल्व करना है और टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। होमवर्क क्या है, मेक अ 3D एटॉमिक स्ट्रक्चरल मॉडल
of any 5 elements of your choice using commonly used items. You can seek help from the following link. ये आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप सर्च करें. इस वीडियो में जो जैसे आपको तरीका बताया गया है वैसे आपने कोई भी अपनी चॉइस के 5 एटम लेने हैं, उनको आपने डेली यूज आइटम्स के यूज करते हुए उनका आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है और वो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है. सो आई होप नाउ आर यू एबल to explain about electronic configuration of atoms. Thank you so much. Allah Hafiz.